नमस्कार, मैं हूं आचार्य शिवानंद दास। दिव्य योग आश्रम की तरफ से आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम जानेंगे माता मंगला गौरी के मंत्र की अद्भुत शक्ति के बारे में और ये जानने की कोशिश करेंगे कि विवाहित जीवन की अड़चनों को दूर करने के लिए इस मंत्र का उपयोग कैसे किया जाता है। माता पार्वती का स्वरूप मंगला गौरी सुहागिन महिलाओं के लिए परम कल्याणकारी मानी जाती हैं। मंगला गौरी मंत्र सुहागिन महिलाओं के लिए अमृत समान माना जाता है। माता के द्वारा ही महिलाओं को पति सुख, पुत्र सुख तथा परिवार सुख की प्राप्ति होती है। इस मंत्र के अनेकों लाभ मिलते हैं, जैसे कि विवाहित जीवन सुखमय बना रहता है, पति पत्नी में प्रेम दिनों दिन बढ़ता रहता है। इस मंत्र के जप से महिलाएं अखंड सौभाग्यशाली बनी रहती हैं। इस मंत्र जप से पति व संतान को लंबी उम्र का आशीर्वाद मिलता है। जिनकी कुंडली में विवाहित जीवन का दोष हो या वे मांगलिक हो तो उन्हें अवश्य इस मंत्र को आजमाना चाहिए। जिन महिलाओं को ऐसा लगता है कि उनके जीवन में पति सुख की समस्या आ रही है तो उन्हें इस मंत्र का अवश्य जाप करना चाहिए। जिन महिलाओं का विवाहित जीवन टूटने की कगार पर या तलाक की नौबत आ गई हो तो उन्हें इस मंत्र को अवश्य आजमाना चाहिए। अचानक होने वाले हादसों से पति तथा पुत्र का जीवन सुरक्षित रहता है। हर तरह की बीमारी से पति व पुत्र सुरक्षित रहते हैं तथा बीमार होने पर जल्द से जल्द स्वस्थ हो जाते हैं। पति का प्रेम हमेशा हमेशा बना रहता है। परिवार में अकाल मृत्यु योग नष्ट हो जाता है। संपूर्ण परिवार सुखी, निरोगी तथा समृद्ध बना रहता है। आइए अब जानते हैं इस गुप्त मंत्र का अभ्यास कैसे करें। किसी भी मंगलवार के दिन ढीले ढाले वस्त्र पहनकर किसी भी आसन में बैठ जाएं। कुछ लोग जमीन पर बैठ नहीं सकते, इसलिए वे किसी कुर्सी या सोफा पर भी बैठ सकते हैं। अब 10 बार सामान्य प्राणायाम करें, यानी जोर से सांस खींचें, जितनी देर तक हो सके रोक के रखें, फिर धीरे से छोड़ें। इस तरह से 10 बार सामान्य प्राणायाम करें। फिर अपने आज्ञा चक्र को यानी दोनों आंखों के बीच में ध्यान देते हुए मंगला गौरी का मंत्र ओम ह्रीम मंगला गौरी ह्रीम स्वाहा, ओम ह्रीम मंगला गौरी ह्रीम स्वाहा, इस मंत्र का उपांशु जप करें, यानी बुदबुदाकर जाप करें, यानी धीमी आवाज में मंत्र को जपना है। इस मंत्र की आवाज दूसरों को सुनाई नहीं देनी चाहिए। इस तरह से इस मंत्र का 2100 मंत्र जप करना है, यानी इस मंत्र को 2100 बार जप करना है और ऐसा सिर्फ 4 मंगलवार करना है। मैं फिर से रिपीट करता हूँ कि इस मंत्र को 2100 बार जप करना है और यह सिर्फ 4 मंगलवार का अभ्यास माना जाता है। 4 मंगलवार को सुबह के समय या शाम के समय इस मंत्र का जाप किया जा सकता है। फिर सुहागिन को श्रृंगार का सामान या चूड़ियाँ दान करें, यानी 4 मंगलवार का अभ्यास होने के बाद किसी सुहागिन स्त्री को चूड़ियाँ या श्रृंगार का सामान दान करें तथा किसी गरीब को भोजन या फल का दान करें। याद रखें, इस मंत्र को किसी भी माला से जप सकते हैं या आप बिना माला के भी 2100 मंत्र हर मंगलवार को जपना है। इस तरह से यह अभ्यास 4 मंगलवार का होता है। इसके परिणाम जानकर आप आश्चर्यचकित रह जाएंगे। अब कुछ जरूरी नियम। अपनी पूरी श्रद्धा बनाए रखें। अभ्यास के दिनों में नाखून व बाल न काटें। सिर्फ विवाहित महिलाएं ही इस मंत्र का अभ्यास कर सकती हैं। इस अभ्यास में दीक्षा की जरूरत नहीं होती। इसका अभ्यास किसी भी मंगलवार से शुरू कर सकते हैं। श्रावण माह में आने वाले सभी मंगलवार सर्वसिद्धिदायक माने जाते हैं, यानी श्रावण महीने में आने वाले सभी मंगलवार को यह मंत्र अवश्य जपें, क्योंकि इस दिन सुहागिन स्त्रियां मंगला गौरी का व्रत करती हैं। अगर आप नौकरी कर रही हैं या विद्यार्थी हैं या गृहिणी हैं तो इस मंत्र को पूर्व दिशा की तरफ मुंह करके जपें। अगर आप लॉटरी, सट्टा या शेयर मार्केट से जुड़ी हैं या बैंकिंग क्षेत्र, होटल व्यवसाय के क्षेत्र से हैं तो इस मंत्र को उत्तर दिशा की तरफ मुंह करके जपें।
अगर आप जमीन खरीदने बेचने का कार्य करती हैं, मेडिकल, खेती का कार्य, लोहा, कोयला, चमड़ा तथा तेल के क्षेत्र में हैं, या कोई ऐसा कार्य है जिसमें ब्रोकरेज यानी दलाली लेनी पड़ती हो या देनी पड़ती हो, तो इस मंत्र को दक्षिण दिशा की तरफ मुंह करके जपें। इस मंत्र का जाप 18 वर्ष के ऊपर कोई भी विवाहित महिला कर सकती है। यह अभ्यास सुबह या शाम को किया जा सकता है। महिलाएं मासिक धर्म में इस अभ्यास को न करें। याद रखें, जब भी कोई आप अच्छे कार्य की शुरुआत करते हैं तो तुरंत कोई न कोई अड़चन आनी शुरू हो जाती है, इसलिए प्रबल संकल्प के साथ अभ्यास शुरू करें। अभ्यास समाप्त होने के बाद ब्रह्मचर्य का पालन करें। अभ्यास समाप्त होने के बाद अश्विनी या वज्रली मुद्रा अवश्य अपनाएं। यह मुद्रा आपको ब्रह्मचर्य का पालन करने में मदद करती है। अश्विनी या वज्रली मुद्रा क्या है, वह इसका अभ्यास कैसे करें, यह जानने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहां से आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। धूम्रपान, मद्यपान, व्यसन तथा मांसाहार से अवश्य बचें। बहुत तीखी, खट्टी या मसालेदार भोजन न करें। आशा है आप इन विधियों को अपनाएंगे और अपने जीवन में सफल होंगे। इसके अलावा लोगों में आध्यात्मिक ज्ञान के प्रति जागरूक करने के लिए हमारी संस्था दिव्य योग आश्रम अलग अलग शहर में 2 दिन का कुंडलिनी ध्यान शिविर आयोजित कर रही है। इसमें भाग लेना बिल्कुल फ्री है, एकदम निःशुल्क है। इसलिए अगर आप अपने शहर में सीखना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, जहां पर आप अपने शहर में सीखने के लिए बुकिंग कर सकते हैं। इसके अलावा जो चैरिटेबल ट्रस्ट, संस्था या योगा केंद्र चला रहे हैं या वे जो सामाजिक कार्य कर रहे हैं, वे अपने ग्रुप में निःशुल्क कुंडलिनी ध्यान का आयोजन करवा सकते हैं। आप अपने जीवन में हमेशा तरक्की करें। इसी शुभकामना के साथ धन्यवाद।